पापा एक बात करनी थी आपसे। बोल। मैं ये कह रहा था कि आप ये कमरा खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने और प्रिया ने ये डिसाइड किया है कि हम इस कमरे को परमानेंट गेस्ट रूम बना दें। क्योंकि कभी भी कोई रिश्तेदार या फिर कोई गेस्ट आता है तो उठने बैठने और रहने रुकने में बहुत परेशानी हो जाती है उसको। बेटा कैसी परेशानी? मैं तो एडजस्ट करता ही हूँ ना। अगर घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो कभी मैं बाहर सोफे पर जाकर सो जाता हूँ या फिर इधर उधर कहीं चटाई बिछा लेता हूँ। आप बात नहीं समझ रहे। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ, शायद तू ही मुझे साफ साफ समझा नहीं पा रहा। आप साफ साफ सुनना चाहते हो ना बाबूजी? तो सुनो, मेरे जितने भी रिलेटिव्स आते हैं वो सारे के सारे यंग हैं और उन्हें आपके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ऊपर से आपने अपने कमरे का हाल क्या बना रखा है। आपका जांघिया कहीं पड़ा रहता है, गीला तौलिया आपने कहीं डाल रखा है, गमछा कहीं फेंक रखा है और ऊपर से ये कपड़े इतने सारे। रात में उठने वाली आपकी खांसी और खर्राटे, उनसे तो भगवान बचाए। पापा सही बात तो ये है कि आप इस कमरे में रहते हैं ना, तो ये कमरा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। इसलिए मैंने और प्रिया ने डिसाइड किया है कि हम इसे परमानेंट गेस्ट रूम बनवा देंगे। हाँ, और मैंने ना इस रूम के लिए बहुत ही अच्छा सा एक बेड और सोफा सेट भी सेलेक्ट किया है। तुम बाहर चलोगे ना तो तुम्हें फोटो दिखाऊंगा। बेटा इस कमरे में यादें बसती हैं तेरी माँ की, और इस कमरे के अलावा मुझे कहीं नींद नहीं आती बेटा। कोशिश करोगे तो नींद कहीं भी आ जाएगी बाबूजी, वरना मेरे पास स्लीपिंग पिल्स हैं, मैं वो दे दूंगी। माँ की यादों का क्या है पापा, वो तो पूरे घर में ही बसी हुई है। इसलिए आप अपने सामान उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में रख दीजिए। सर्वेंट क्वार्टर? हाँ, वहीं जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक रूम में मैं और प्रिया हो जाएंगे, दूसरे में हमारे बच्चे, और तीसरा गेस्ट रूम बन ही जाएगा। वो रोहित, मैंने ना चावल चढ़ाए, देख के आते हो वरना जल जाएंगे। मैं भी आ ही रहा हूँ। बेटा बोलिए। मुझे कल तक का वक्त दे, सामान हटा दूंगा। ठीक है। हाँ जी। मैडम हम गोलू पैकर्स और मूवर से आए हैं। किसी रामपाल जी ने हमें बुलाया सामान उठाने के लिए। बाबूजी, बाबूजी, रोहित। कौन है लोग? इन्हें मैंने बुलाया है सामान उठाने के लिए। क्या पापा, आपका एक आध तो सामान है, आप मुझसे बोल देते, मैं रख देता कमरे तक। ये मेरा सामान उठाने नहीं, तुम दोनों का सामान उठाने आए। बेटा ये घर मेरा है। मैंने और तेरी माँ सुहासिनी ने शांति से अपना बुढ़ापा काटने के लिए इसे बनाया और सजाया था। अब तो वो इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। ये मेरा घर है और इस घर में मैं जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ, अपनी मर्जी से रहूँगा। तुझे और तेरी बीवी को इस घर में बहुत परेशानियाँ हैं ना, मुझसे और मेरी आदतों से बहुत दिक्कत है, इसलिए तुम दोनों अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। पापा ये क्या बात कर रहे हो आप? हमें घर से निकालने की बात कर रहे हैं? अरे बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया इनका। अपनी इकलौती संतान के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? बहू मुझे पता है कि ये मेरी इकलौती संतान है और मैं भी एक अकेली जान हूँ। बदकिस्मती से इसका बाप ये मुझे मेरे ही घर में नौकर की तरह रखना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये घर मेरी कमाई हुई संपत्ति है और इसमें से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें दूंगा नहीं। पापा बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ़ कर दो। हमें आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करनी चाहिए था। हाँ बाबूजी, हम जैसे आज तक इस घर में रहते आए थे ना, वैसे ही रहेंगे। अब अच्छे से रहेंगे ना हम साथ मिलकर। बस बहू, मैं तुम दोनों का असली रूप देख चुका हूं। अब तुम दोनों इस घर में रहोगे नहीं। बात रही बाप के फर्ज निभाने की, तो इसी सेक्टर में मैंने तुम्हारे लिए एक घर किराए पे ले लिया है।
जिसका 6 महीने का रेंट मैं भर चुका हूँ, और 6 महीने बाद तुम दोनों कैसे एडजस्ट करते हो वो तुम जानो। पापा ये कैसी बात कर रहे हो आप? चलो हमारी छोड़ो, कम से कम अपने पोते पोती के बारे में तो सोचो आप। उनका छोड़, अपनी चिंता कर, उनके बारे में मैं सोच चुका हूँ। तुम अंदर आओ, मैं बताता हूँ क्या क्या सामान उठाना।